लेक्चर नंबर 11 में हम देखने वाले हैं कि यूनिरी ऑपरेटर क्या है और इसको कैसे यूज़ करते हैं, और इसके साथ ही अगर हमें टाइम मिलेगा तो असाइन ऑपरेटर को भी डिस्कस करेंगे। तो आ जाते हैं हम अपने पास यूनिरी ऑपरेटर क्या होता है। तो यूनिरी ऑपरेटर जो हमारे पास एक ऑपरेटर जो परफॉर्म कर रहा होता है ऑपरेशन ऑन अ सिंगल ऑपरेंट। एक सिंगल ऑपरेंट पे जो है ये जो भी हमारे पास परफॉर्म कर रहा है तो, और एक हमें नई वैल्यू देता है। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसका हम VS कोड से समझेंगे प्रोग्राम की मदद से। आपको बिल्कुल अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम देखेंगे कि ये है क्या। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर आ जाते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट ए इज इक्वल टू लेट ए इज इक्वल टू 5। मैंने बोल दिया ए जो है 5 है। ठीक है, नेक्स्ट उसमें मैं बोल देता हूँ ए प्लस प्लस और सेमीकोलन। तो अब मुझे आंसर क्या मिलेगा चेक कर लेते हैं इसको कंपाइल करा के। पहले मैं कंपाइल करा दूँ, इसके बाद आपको बता देता हूँ ये मैंने किया क्या है। सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत आसान सा प्रोग्राम बनाया है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बात नहीं की इसके अंदर। हमने सिर्फ ए की वैल्यू असाइन की है हमने, और ए की वैल्यू असाइन करने के बाद, अच्छा कंसोल डॉट लॉग नहीं लगाया, कंसोल डॉट लॉग लगा लेते, सॉरी। कंसोल डॉट लॉग के बगैर हमें प्रिंट नहीं मिलने वाला, ये बात जहन में रहनी चाहिए। कंसोल डॉट लॉग और मैं लिखूँगा ए। अब यू ट्राई, आप दोबारा से कंपाइल कर ले रहे TSC। मैंने वॉच मोड ऑन नहीं किया और ना मुझे दोबारा कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नोट app.js। अब मुझे ये आंसर दिया ने 6। अब सवाल ये पैदा होता है, लिखा तो मैंने ए में 5 था और 2 दफ़ा प्लस की साइन डाली और इसने मुझे 6 दे दिया। ये क्या हुआ कहानी? तो ये क्या करता है, एक नंबर ऐड करा देता है। ठीक है, एक नंबर जो है ये ऐड करा देगा जो भी वैल्यू दी हुई होगी। मैंने बोला ए प्लस प्लस, यानी कि अब जो भी ए के अंदर होगा उसको एक ऐड करा देगा, तो ये हो जाएगा 5 के अंदर एक ऐड करा दे 6 यूनरी। ये हमारे पास यूनरी एक वैल्यू ऐड करा देता है। इसी तरीके से एक और प्रोग्राम अगर हम सीखना चाहें सिंपल सा, अगर मज़ीद मैं इसमें और करूं, अब मैं लिखूं ए प्लस प्लस कॉमा। अब दोबारा से चेक करते कंपाइल करा के। नोट स्पेस app.js। अब इससे 7 दिया। अब ये 7 क्यों दिया, सवाल ये पैदा होता है। अच्छा, ये 2 बार प्लस का मतलब ये नहीं है कि एक से दो बार प्लस 2 बार 1 1 ऐड करा रहा है। ए प्लस प्लस का मतलब है सिर्फ 1 ऐड करा रहा है जो नंबर आया होगा। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर जब मैंने लिखा ए इज इक्वल टू 5, कंसोल डॉट लॉग से बोला ए को प्रिंट कराओ, तो ये जाएगा ए ढूंढेगा, ए मिलेगा 5 और ए मिला इसको यहाँ पे। इस पर लगी हुई हमारे पास यूनिरी ऑपरेटर। यूनिरी ऑपरेटर कह रहा है आप प्लस करा दो 1, तो 5 में जब आप प्लस कराएंगे, सब ज़्यादा के लिए मैं कमिट करके बता देता हूँ। जब हम 5 के अंदर प्लस कराएंगे 1, तो हमारे पास पता है आंसर आएगा 6। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट लाइन में ये 5 नहीं रहेगा, ये ए जो है 5 नहीं रहेगा, ये ए जो है ये 6 हो जाएगा। तो अब ये कहेगा 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सेम प्रोसीजर ये कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर मिसाल के तौर पे मान लीजिए, अगर मैं यही काम बार बार करूं, चाहे 3 दफ़ा और कर दूं, तो इसका आंसर आप खुद बताइएगा कि क्या आंसर आना चाहिए इसका। एक यानी कि 3 और मज़ीद करने, 5 ले लेता हूँ मैं टोटल। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब पता है इसका आंसर क्या आएगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट में मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ। ठीक है तो इसका आंसर हमें पता है, ये जो है 5 है। 5 में 1 प्लस करेंगे 6 हो जाएगा, फिर जब ये नीचे जाएगा 6 में 1 प्लस करेंगे 7, और 7 में 1 प्लस करेंगे 8, और 8 में 1 प्लस 9, और 9 में 1 प्लस 10। तो हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक यूनिरी ऑपरेटर आंसर देगा 10। नोट app.js। तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम था यूनिरी ऑपरेटर का, यहाँ पास प्लस प्लस।
अब एक तो ये होता है कि प्लस प्लस जो है राइट साइड पे लगे हुए, और एक से होता है प्लस प्लस जो है लेफ्ट साइड पे भी अब लगा सकते हैं। एक बार ला के मैं दिखा भी देता हूँ। अगर एक प्लस 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 मैं लेफ्ट साइड पे लगाऊँ तो देखते हैं क्या फ़र्क पड़ने वाला है। चलो अच्छा, इसको बाद में देख लेते हैं, पहले हम इसी को ही क्लियर कर लेते हैं। तो ये आपको जो है उम्मीद है ये क्लियर होगा। तो ये लाइट और रैप का मैं वर्ड से समझा देता हूँ आपको पहले। ये एक होती है प्री इंक्रीमेंट प्लस प्लस नंबर, ठीक है। ये नंबर से पहले लगा हुआ होगा तो प्लस प्लस नंबर होगा, तो नंबर से पहले लगा होता तो क्या होता है, ये वैल्यू को चेंज करता है और उसके बाद जाके प्रिंट कराता है, ठीक है। पहले वैल्यू को चेंज कराएगा, यानी कि 5+1 6 करा देगा, इसके बाद प्रिंट कराएगा। और इसी तरीके से पोस्ट इंक्रीमेंट जो है नंबर होगा, जैसे हमने A++ लिखा था तो ये पोस्ट इंक्रीमेंट था, तो ये पहले प्रिंट कराएगा और बाद में वैल्यू को चेंज कराता है। ये फ़र्क है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट का। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और एक और बार बताता चलूँ, आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है डेली 14 मार्च से रात 11 बजे हुआ करेगी। तो इसकी अपडेट भी हम अपने यूट्यूब चैनल पे देते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा ताकि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपकी मिस ना हो। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या हमारे पास कॉन्सेप्ट है मज़ीद आगे। अगर हम चलें तो एक मैं बात कर रहा था कि हम क्या देख लेते हैं। ये तो हमने ये काम तो हम कर चुके हैं। अब हम पहले प्लस लगा के देखते हैं। अगर मैं पहले प्लस लगाऊं तो क्या होगा, आंसर फिर भी वही आने वाला है, ठीक है। क्या होगा, A=5, 5 पे प्लस कराया 1 6, क्या 6 आंसर आएगा या वो दूसरा आएगा इससे, ठीक है। कंपाइल कराया और इसके बाद app.js, तो आंसर तो दोनों से सेम ही आ रहा है। बस मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा चुका हूँ, एक प्री इंक्रीमेंट है और एक पोस्ट इंक्रीमेंट है। तो मैं दोनों बता चुका हूँ, प्री इंक्रीमेंट क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट क्या है। एक बार इसको रीड कर लेंगे तो आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद मज़ीद आगे चलते हैं, तो प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट भी देख चुके हैं। और अगर मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूँ तो क्या ये आप टास्क कर सकते हैं घर से या नहीं कर सकते। ये छोटा सा आप लोगों को मैं टास्क दे देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ या मिटाई दे इसको। ये छोटा सा टास्क है, लेट ए कॉलन नंबर, वीडियो को पॉज कर देता हूँ मैं। तो आप लोगों को इसको प्रिंट कराना है और आंसर बताना है क्या आ रहा है। ये लाइन नंबर 6 से जो मैंने काम किया है, इसका आंसर बताना है आप लोगों के पास क्या आ रहा है इस आंसर को, ठीक है। ए की वैल्यू मैंने 5 ली, बी की वैल्यू 2 ली और सी की वैल्यू कोई नहीं ली। अब सी की वैल्यू क्यों नहीं ली, क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट लाइन में देखूँ तो मैंने बताया सी बराबर है A++1 के, ठीक है। तो इसको मैं समझा देता हूँ, ऐसी डायरेक्ट आंसर नहीं दिखा रहा कि ये क्या होगा। ये ऊपर जाएगा तो 5 के अंदर क्या करता है यूनिटी ऑपरेटर, प्लस प्लस पे प्लस करा देता, 5+1 ये हो जाएगा 6, फिर मैंने प्लस साइन डाली तो अब ये प्लस करेगा 6, अब ये लेगा 6, 6+1 7, ठीक है। मैं समझाने के लिए अगर यहाँ पे आपको लिख दूँ एक बार तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आ गया 6 और फिर प्लस करा इसने, यहाँ पे हो गया 7 और यहाँ पे ने फिर प्लस कराया, तो यहाँ पर जब प्लस कराया तो यूनिटी ऑपरेटर जो है यहाँ पे एक कम कर देगा। माइनस जो साइन होती है, माइनस साइन का भी मैंने बताया नहीं तो, लेकिन चलो अच्छी बात है माइनस साइन आ गई। तो माइनस साइन क्या करती है, माइनस साइन एक नंबर कम कर देती है। प्लस साइन नंबर यूनिटी ऑपरेटर में एक बढ़ा देती है और माइनस साइन जो है एक नंबर कम कर देती है। तो अब जो है ये एक नंबर कम कर देगी, हमारे पास ये हो जाएगा कम। तो इसी तरीके से फर्दर ये कंटिन्यू चलेगा और अपना आंसर बताइएगा क्या आंसर आ रहा है आप लोगों का। जो भी आंसर आ रहा है कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है। तो यूनिटी ऑपरेटर यहाँ तक तो क्लियर हो गए होंगे। और एक और एग्जांपल मैं आप को यूनिटी ऑपरेटर की देता हूँ। नाम लिया मैंने आप लोगों के लिए एग्जांपल को समझाने के लिए। मैं पूरा राइट नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी हो जाती है, काफ़ी स्टूडेंट एतराज़ कर रहे थे इतनी बड़ी वीडियो बना रहे, तो मैं राइट नहीं कर रहा, डायरेक्ट ही काम कर रहा हूँ। तो इसको मैंने ऊपर वाले प्रोग्राम को कमेंट कर दिया है। ये जो console.logc तक जो मैंने करा था, एक बार मैं आपको हाइड करके दिखा भी दूँ कहाँ तक काम हो गया हमारा, यहाँ तक काम हो गया, ठीक है। ये आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा।
अब हम जो है बाकी यहाँ तक तो काम हो गया। अब मैं प्रोग्राम 1 से कर रहा हूँ। यहाँ पास एक नया प्रोग्राम है, प्रोग्राम 3 का नाम देते हैं। प्रोग्राम 1 और 2 पर देख चुके। इसमें हमारे पास क्या कह रहे हैं, अगर आप आपको समझने की कोशिश करें तो लेट दिया है। लेट की वैल्यू, लेट में मैंने इंडेक्स के अंदर स्टोर कराया है 10 नंबर, ठीक है, 10 को स्टोर करा लिया। फिर मैंने बोला इंडेक्स के अंदर प्लस करा दो, यानी कि आपको समझ में आ गया। प्लस अगर पहले लगा हुआ हो तो क्या होता है, प्लस अगर पहले लगा हुआ होगा तो ये हमारे पास प्री इंक्रीमेंट है, ठीक है। तो ये प्री इंक्रीमेंट है, प्री यानी पहले, प्री जब भी लफ्ज सुने तो प्री इंक्रीमेंट है पहले, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या हो जाता है हमारे पास प्री, तो ये क्या हो जाएगा 10, जब इंडेक्स लगाया तो 10 + 1 यानी 11 हो जाएगा। ये इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये दे देगा 11, इसका आंसर ये दे देगा 11। फिर ये दूसरी लाइन में आएगा, ये यानी नेक्स्ट लाइन में आएगा। तो अब जो होगा 10 नहीं लेगा, अब इंडेक्स 10 नहीं लेगा। ये बात याद रख ले, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लिखा हुआ तो इंडेक्स ही है, आपके जहन में ये नहीं आना चाहिए कि स्टोर तो हमने 10 करा है, नहीं, अब इंडेक्स चेंज हो चुका, क्योंकि अब जो है इंडेक्स की वैल्यू है 10 + 1 जो 11 हो गई। अब इंडेक्स ये 11 यूज़ करेगा, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, सेम वही कॉन्सेप्ट है। दोबारा से एक और प्रोग्राम बनाया आपके लिए आसानी के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास 12 हो जाएगा, और इसी तरीके से ये फर्दर कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर एंड में हमारे पास लेना होता है प्रिंट, तो प्रिंट लेने के लिए हम यूज़ करते हैं console.log, और इसका आंसर चेक कर लेते हैं क्या वाकई आंसर इसका ये आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारे पास तकरीबन वही आंसर आ रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 15 आंसर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और 15 ही आ रहा है, क्योंकि एंड में ये 14 + 1 होगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो यूनिरी ऑपरेटर का आपको अच्छे से आ चुका होगा। अगर इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट्स में पूछ लिएगा आप लोग कि ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सेम प्रोग्राम हम माइनस के लिए भी बना सकते हैं, माइनस इंडेक्स के लिए भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है। अगर एक मैं करवा दूं, अगर आप बोले तो मैं प्रोग्राम चले माइनस का भी करा दूं। पहले एक ये प्रोग्राम देख ले, सिंपल सा कंट्रोल भी, या पहले मैं माइनस का करा देता हूँ, फिर इसके बाद इस प्रोग्राम को देखते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो पहले हम माइनस का देख लेते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेते हैं इस प्रोग्राम को, Ctrl+C, और यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो मैंने लिखा हुआ प्लस, प्लस का मतलब क्या है, कन्वर्ट का करंट वैल्यू है उसमें एक को इंक्रीमेंट करा दो। ये कहलाती है इंक्रीमेंट और डिस्क्रीमेंट, यानी इंक्रीमेंट बढ़ाना और डिक्रीमेंट कम करना। तो ये मैंने कर दिया। ये एरर भी शो कर रहा है क्योंकि मैंने ऊपर वाले को कमेंट नहीं किया, तो मैं इसको कमेंट भी करा देता हूँ। कंफ्यूज नहीं होइएगा कि आप क्या कह रहे हैं इतना ज़्यादा। हम क्या कह रहे थे, इंडेक्स को जो है प्लस देख लिया था, हम माइनस चेक कर रहे थे। तो मैं इसको माइनस माइनस कर देता हूँ। अब सारे माइनस माइनस करते हैं। अब बताइएगा आंसर क्या होगा, कमेंट में इसका आंसर जवाब दे, क्या होगा इसका आंसर। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग ये कर लेंगे, इतना मुश्किल नहीं है टास्क। इसका आंसर आपको कमेंट में जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा। अब ये प्लस नहीं हो रहा, अब ये माइनस हो रहा है, तो ये 10 - 1, ठीक है। इसी तरीके से 10 - 1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9। तो इसके बाद जो चलेगा वो 11 ही चलेगा। अब ये चलेगा 9 - 1, तो ये हो जाएगा 8। इसी तरीके से फर्दर कंटिन्यू चलेगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। फर्दर ये कंटिन्यू चलेगा, तो आप इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। देखते हैं किन लोगों ने सही जवाब दिया, इसका क्या आंसर आएगा। तो ये माइनस वाले हिसाब तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा अच्छे से। कंपाइल करा के मैं एक बार दिखा दूं, चलो आपको आसानी के लिए। TSC, और फिर TSC के बाद इसको ज़्यादा बेहतर होता है ऐसे केस के अंदर अगर आप वॉच मोड ऑन कर ले, तो बार बार कंपाइलेशन से आप बचते हैं, जब भी वॉच मोड जो है ज़्यादा बेहतर हो। 5 आंसर आ रहे हैं, हमें पता है 5 आंसर क्यों आया है, क्योंकि
5 दफ़ा, जब 10 में से 5 दफ़ा माइनस कराऊंगा, 5 कैसे, 1 2 3 4 और 5, तो 10 में से जब मैं 5 माइनस कराऊंगा, पहले केस में 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6 और फिर आखिर में 6 में से 1 माइनस करा 5। तो ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम था, बहुत आसान सा प्रोग्राम था, आप लोग के क्रिएट के लिए बनाया हुआ था। इसको मैं अब कमेंट कर देता हूँ, छुपा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ इस प्रोग्राम को। अब मज़ीद एक और नए प्रोग्राम की तरफ आते हैं। प्रोग्राम नंबर 5 का नाम दे देता हूँ, ये आई थिंक 5 बन जाएगा हमारे पास। प्रोग्राम नंबर 5 को देख लेते हैं, ऐसी मैं नाम दे रहा हूँ प्रोग्राम 5 6 4, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, यानी न्यू प्रोग्राम भी आप ले सकते हैं। इस प्रोग्राम में क्या बोल रहे हैं, काफ़ी मुश्किल टास्क हो गया है, थोड़ा सा आप आगे की तरफ बढ़े हैं, लेकिन मुझे उम्मीद है आप लोग कर लेंगे। इसका वैसे मैंने आंसर ऊपर भी लिख दिया है, वैसे आंसर हाइड करता तो ज़्यादा बेहतर रहता। लेट इंडेक्स लिए इस बार मैंने 10, इंडेक्स के अंदर यानी स्टोर कराया नंबर 10। फिर मैंने बोला रिजल्ट के लेट रिजल्ट इज इक्वल टू प्लस प्लस इंडेक्स, फिर प्लस कराया इंडेक्स, फिर प्लस करवाया 6, फिर प्लस कराया और फिर माइनस इंडेक्स और फिर -2। अब ये वर्क कैसे करेगा, मैंने नीचे कंसोल डॉट लॉग में इंडेक्स नहीं दिया, अगर मैं इंडेक्स लिखता तो डायरेक्ट आंसर मुझे 10 देता, क्योंकि इंडेक्स के अंदर तो कुछ मौजूद ही नहीं है 10 के अलावा। इसी वजह से मेन लाइन जो है, मेन ऑपरेशन जो मेरा यूज़ हो रहा है वो सारा इस के अंदर स्टोर हो रहा है, जो रिजल्ट के अंदर मैंने स्टोर कराया। तो जब भी मैंने कंसोल डॉट लॉग को सिर्फ रिजल्ट दिया और आगे का प्रोग्राम वो खुद ही चलाएगा। किस तरीके से चलाएगा वो भी देखते हैं। वो आएगा, रिजल्ट ढूंढेगा, ऊपर जाके रिजल्ट क्या है उसको मिला इस लाइन में रिजल्ट, रिजल्ट से पूछेगा आपके पास क्या है, वो बोलेगा मेरे पास प्लस प्लस इंडेक्स है, तो बोलेगा अच्छा तो आपके पास यूनरी ऑपरेटर है, वो भी प्री इंक्रीमेंट वाला, चलो कोई मसला नहीं हम चला लेते हैं। तो इंडेक्स से पूछेगा, ऊपर जाके पहले तो वो इंडेक्स में देखिएगा वैल्यू स्टोर क्या हुई है, तो वैल्यू स्टोर 10 है, तो 10 में वो प्लस करा देगा 1, तो हो जाएगा 11, जब भी मैंने ऊपर लिख दिया 11। फिर वो आगे बढ़ा, उसको प्लस की साइन मिली तो उसने प्लस कराया, अब उसके जहन में आएगा प्लस कराना है, और यूनिट ऑपरेटर फिर 11 हो चुका है, अब 11 में 1 प्लस करा देगा तो 12 हो जाएगा। इसी तरीके से फर्दर वो आगे बढ़ा, फिर क्या करा उसने, यानी कि प्लस 12 होना चाहिए, फिर उसने प्लस 6 ही रखा, फिर प्लस, और फिर ये 12 जो था अभी 12 कम हो के 12 नहीं रहा, अभी 12 कम होके हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस इंडेक्स लगा दिया है हमने, ये हो जाएगा 11, ये हो गया 11, और आगे बढ़ा तो उसको मिली साइन माइनस की और -2। तो अब देखिए 11 में 12 डाले तो 23 हुए, और 23 में जब 6 डाले 29, और 29 में 11 डाले तो 40, और 40 में जब 2 माइनस करे तो 38। तो ये इसकी थ्योरी थी मैथमेटिकल में। तो ये उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा, इसमें जो भी कन्फ्यूजन है वो आपकी सारी क्लियर हो चुकी होगी। अब देख लेते हैं हमारे पास क्या चीज़ें रह गई है। आई थिंक असाइन ऑपरेटर रह चुका है। असाइन ऑपरेटर क्या है उसको भी एक गो थ्रू कर लेते हैं, या मैं पहले वीडियो का लेंथ देख लूँ फिर नेक्स्ट में असाइन ऑपरेटर देख लेंगे अगर टाइम हुआ असाइन ऑपरेटर का। तो आप देख सकते हैं असाइन ऑपरेटर क्या है, इसकी एग्जाम्पल देखते हैं। असाइन ऑपरेटर की एक सबसे सादी और सिंपल एग्जाम्पल जो है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर से के नाम से भी जानते हैं, और इक्वल टू, इस इक्वल टू हम यूज़ करते हैं, ये भी असाइन ऑपरेटर में आते हैं। ये हमारे पास राइट साइड ऑपरेंड टू द लेफ्ट साइड ऑपरेंड में, यानी कंपेयर करा रहा होता है कि लेफ्ट साइड बराबर हो गया है राइट साइड के, कि लेफ्ट साइड में क्या स्टोर कराया और राइट साइड में हम क्या आउटपुट लेना चाहते हैं। इसी तरीके से इसका जो एक अलग है यूज़ वो है, ये तो इस इक्वल टू हम तो यूज़ करते रहते हैं, वो ये है प्लस इस इक्वल टू, ऐड एन असाइनमेंट। तो ऐड करवा देते हैं हम इसमें असाइनमेंट को, इफ ऐड ऑपरेंड टू द लेफ्ट ऑपरेंड एंड असाइन द रिजल्ट टू लेफ्ट ऑपरेंड, तो हमारे पास जो है लेफ्ट ऑपरेंड का रिजल्ट आ जाता है। तो ये किस तरीके से कर सकते हैं, मैं एक बिल्कुल सिंपल सा प्रोग्राम आपको रन करा के दिखा देता हूँ। इसका बहुत सिंपल सा और आसान सा प्रोग्राम है इसका, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और नया प्रोग्राम बना लेते हैं। तो नया प्रोग्राम में क्या लिखूंगा, लेट सी इज इक्वल टू 10, सी की वैल्यू मैं 10 ले रहा हूँ, कुछ भी ले सकते हैं, हमने एक उसके लिए 10 ले लिए, और सी
प्लस इज इक्वल टू 5। मिसाल के तौर पे आपके पास जो है 10 रुपए थे और फिर आपको मजीद 5 रुपए किसी ने दे दिए, तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप उसके लिए असाइन ऑपरेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, आपके पास 10 रुपए थे और 5 रुपए दे दिए। कंसोल डॉट लॉग की मदद से प्रिंट ले लेंगे। कंसोल डॉट लॉग से बोलेंगे भाई प्रिंट बता दो इसका आंसर क्या आ रहा है। पहली दफ़ा असाइन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं हम, तो उसका आउटपुट बता दो हमें क्या आ रहा है आपके पास। तो वो हमें आउटपुट बता देगा कि उसके पास आउटपुट ये आ रहा है। तो असाइन ऑपरेटर का आपको समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं, सिर्फ प्लस और इस इक्वल टू एक साथ यूज़ कर रहे होते हैं असाइन ऑपरेटर के अंदर हम। सिर्फ इतनी सिंपल सी बात है। और ये हम किस लिए यूज़ कर रहे होते हैं? एडिशन कराने के लिए। जब हमें क्या करानी हो? एडिशन। ठीक है, क्या करानी हो? एडिशन यूज़ करानी हो, तो ये हम असाइन ऑपरेटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा। क्या ये माइनस पे वर्क करेगा? चेक कर लेते हैं आप लोग की रिक्वेस्ट पे, क्या ये माइनस पे वर्क करेगा या नहीं करेगा। तो असाइन ऑपरेटर माइनस पे वर्क करता है या नहीं करता है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं एक बार, ताकि कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाए। कंट्रोल जी, जो कॉपी नहीं किया मैंने, तो इसका एक और प्रोग्राम मैं बना लेता हूँ माइनस से। ये तो प्लस साइन ली थी, इस बार मैं माइनस साइन लूँगा और इसको मैं कमेंट किया हुआ, इसको कमेंट से मैं हाइड कर दूँगा। और अब चेक करते हैं क्या ये वर्क करेगा, यानी कि 10 में से मैं कहना चाह रहा हूँ -5 करा दूँ, तो क्या आंसर आएगा। बैटरी लो हो गई है, मैं वीडियो को एंड करूँगा, बाकी क्या खुद कर लिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।